नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। जो पंजाब की बड़ी सियासी घटनाक्रम है वो निकल करके सामने आ रही है। सुखबीर सिंह बादल जो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। इसके बाद जो पंजाब का सियासी जो हलचल वो तेज हो जाती है कि क्यों सुखबीर बादल पीएम मोदी से मिलने के लिए गए हैं। कई अटकलें लगने शुरू हो जाती हैं कि कहीं दोबारा से भाजपा और अकाली दल का गठबंधन तो नहीं होने जा रहा। क्या 2027 में बीजेपी और अकाली दल जो पहले अलग हो चुके थे 2020 के जो किसान आंदोलन के समय में, क्या वो दोबारा से एक साथ फिर से साथ आकर के पंजाब के चुनाव में एक साथ लड़ेंगे? तो उसी पूरी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ में पंजाब के जो सहयोगी हैं मोहित जी, उनसे हम जानेंगे, बातचीत करेंगे कि पूरा सियासी घटनाक्रम क्या है और क्या इसके मायने हैं। मोहित जी, सुखबीर बादल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात करने जाते हैं, जिसके बाद कई जो अटकलें हैं वो निकलने शुरू होती। क्या कहीं फिर से गठबंधन तो नहीं होने जा रहा? इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सीपी जी, ये एक साल से कम ये चल रहा है कि बीजेपी का गठबंधन अकालियों के साथ होगा नहीं होगा। लेकिन आज जो सियासी घटनाक्रम आपको सामने देखने को मिला, आज शिरोमणि अकाली दल के जो सुप्रीमो हैं सुखबीर बादल, वो आज अपना पार्लियामेंट्री हाउस में नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। हालांकि मुलाकात का क्या एजेंडा था वो अब तक जन तक नहीं हुआ है। वो उसको लेकर अभी भी कहीं ना कहीं सस्पेंस बना हुआ है कि ये मुलाकात के पीछे क्या कारण थे। लेकिन जो सियासी गलियारों में जो अटकलें हैं उसको बहुत बल मिल गया है, उन चीज़ों को बहुत बल मिल गया है कि कहीं ना कहीं क्या चुनाव से ठीक पहले जो फरवरी 2027 में प्रस्तावित चुनाव हैं, उससे ठीक पहले क्या बीजेपी और अकालियों का गठबंधन दोबारा हो सकता है। तो इसको लेकर अब बहुत ही सियासी हलचल का माहौल है बीजेपी में भी और अकाली दल में भी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अकाली दल ये गठबंधन चाहता है। मेरे पीछे जो कहीं अकाली दल के सीनियर लीडरशिप से मेरी बातचीत हो रही थी, मैंने उनसे ये सवाल भी किया था, क्या आप भी गठबंधन के पक्षधर हैं? तो उनका साफ कहना था कि जो हमारी आइडियोलॉजी, जो पंजाब के हितों को लेकर आगे चलेगी पार्टी, जो पंजाब में हमारे एजेंडे के साथ तालमेल करके कदम ताल चल के जो पार्टी आगे करेगी, हम उनके साथ गठबंधन करने में हमें कोई गुरेज नहीं है। तो बीजेपी की बनस्पत अकाली दल के दरवाजे पूरी तरह से खुले हैं। वो चाहते हैं कि गठबंधन हो जाए, क्योंकि उसके पीछे कई सियासी कारण हैं। अगर हम अभी बातचीत में हम आपको बताएंगे कि कई तरह से कई वजह है जो अकाली दल को इस तरफ ले जा रही है कि गठबंधन हो जाए, तो उनके लिए किस तरह से बेनिफिट है। लेकिन गठबंधन होता है या नहीं होता है ये तो चलिए बात की बात है, लेकिन बीजेपी के कई लीडरशिप अभी भी, आज भी मेरी बात हुई है कई लीडरशिप से। मैं आज एक कहीं चर्चा भी हो रही थी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में जो पंजाब के हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं यही बात समझ में आ रही है कि इस बार हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। जो पंजाब के बीजेपी लीडर हैं वो अभी भी यही बात दोहरा रहे हैं कि हमें को हाईकमान की तरफ से अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए संकेत दिए गए हैं। लेकिन आज की बैठक ने ये पूरा सिनारियो कहीं ना कहीं घुमा दिया है कि भाई इन फ्यूचर भी कोई ना कोई अभी पत्ते खुलने बाकी हैं बीजेपी की तरफ से भी। और अकाली तो पहले ही आगे इस बात के लिए उसमें इस बात का पक्षधर है कि हमें गठबंधन चाहिए ही चाहिए, है ना। तो इन संभावनाओं के बाद अब देखते हैं बीजेपी का अगला स्टेप क्या रहता है। अगर गठबंधन होता है तो कितना फायदा होगा अकाली दल? क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि जनाधार इनका बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पंथक पॉलिटिक्स जो है अब वारिस पंजाब दे भी चुनावी मैदान में है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो पंथक जो पॉलिटिक्स है वो उधर शिफ्ट होते जा रहा है, और अकाली दल अपना फिर से वो वजूद ढूंढने की कोशिश कर रही है, पंथक पॉलिटिक्स पे फिर से एक बार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। क्या भाजपा के साथ गठबंधन होने के बाद पंजाब में एक बार फिर अकाली दल का फिर से वर्चस्व बढ़ सकता है? अकाली दल का सबसे बड़ा एजेंडा जो होता है पंजाब में, सबसे बड़ा एजेंडा वो पंथक पॉलिटिक्स ही है। पंथक एजेंडे को लेकर ही वो अब से नहीं कई दहाकों से राजनीति करते आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा डेंट अगस्त 2025 में पिछली बार जो पड़ा अकाली दल को, वो तब पड़ा जब शिरोमणि अकाली दल पुनर्सुरजीत का उदय हुआ। ये पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी भाजपा शिरोमणि अकाली दल को सबसे बड़ी चोट ये पड़ी कि एक धड़ा सीनियर लीडरशिप का उनकी एक शिरोमणि अकाली दल पुनर्सुरजीत के नाम से पार्टी बना लेता है। काफी तभी अब ये बादल अपने साथ लगा, तो काफी इसमें भी विवाद चला। उसके बाद
अचानक शिरोमणि अकाली दल जो वारिस पंजाब दे, जिनके 2 सांसद भी हैं, एक अपना खडूर साहब से हैं और दूसरा अपना फरीदकोट से जो अपना अमृतपाल सिंह है, दूसरा सरबजीत सिंह खालसा है। तो ये पार्टी भी अभी तक 2 MP अपने चुनाव जितवा चुकी है 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब शिरोमणि अकाली दल के ही एक दाखा से बड़े उसमें पंथक पकड़ जिनकी बहुत मजबूत है, मनप्रीत सिंह अयाली, वो शिरोमणि अकाली दल को छोड़कर शिरोमणि अकाली दल वारिस पंजाब की तरफ चले जाते हैं। तो 1 साल में 3 धड़े इस पार्टी के बन चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल बादल गुट, शिरोमणि अकाली दल पुनर्सुरजीत जिसको हेड करते हैं जो हरविंदर सिंह, जो हमारे पुराने जत्थेदार भी हैं अकाल तख्त साहब के, और शिरोमणि अकाली दल वारिस पंजाब दे। तो शिरोमणि अकाली दल वारिस पंजाब दे ने वही एजेंडे पकड़े हैं जो पंथक पॉलिटिक्स के एजेंडे शिरोमणि अकाली दल बादल गुट के हुआ करते थे। अब उनको अगर देखे जाए तो उनकी अपनी एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स है, वो पंथक मुद्दों को ही आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और कहीं उन्होंने ऐसे लीडरशिप भी जो जिनको बहुत ही रीढ़ माना जाता था अकाली दल की, उनको भी अपनी तरफ से लेने के लिए प्रयास चल रहे हैं। कई लीडर्स अकाली दल के भी वारिस पंजाब दे के संपर्क में, अयाली के संपर्क में हैं। तो कहीं ना कहीं नुकसान अकाली दल को धीरे धीरे इन दोनों दलों की वजह से होता जा रहा है। हालांकि पुनर्सुरजीत जो है वो भी अभी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं कह सकते, क्योंकि जो पुराने अकाली दल के लोग थे वो वापस या तो कुछ अकाली दल बादल में चले गए हैं या अकाली दल वारिस पंजाब दे में शिफ्ट हो गए हैं। तो इस पार्टी का 1 साल में टूटना और 3 गुटों में बंट जाना, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अकाली दल के लिए कमजोर करता नजर आ रहा था। इसलिए अकाली दल भी चाहता है, क्योंकि अभी इनके पास जो अगर विधायकों की संख्या देखें तो बहुत ही कम है, 2 या 3 विधायक इनके अभी मौजूदा हैं, जबकि सत्ता में 3 बार इन्होंने अपनी सरकार बनाई है, मतलब बीजेपी के साथ 3 बार बनाई है। वैसे तो सत्ता में कई बार प्रकाश सिंह बादल जी थे, उनका बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ी उनकी एक शख्सियत है पंजाब में। तो काफ़ी समय उन्होंने पंजाब के करीबन 5 बार वो CM भी रहे हैं। तो लेकिन अब जो मौजूदा स्थिति आप अकाली दल की देखें, प्रेजेंटली जो उनकी स्थिति है वो उस तरह उस तरह की नहीं है जो पहले रहती थी। अब वो काफी नुकसान इनको झेलना पड़ा है। तो यही स्थिति है कि कई बार सुखबीर बादल मंच से भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि एकदम इन्होंने हाशिए पर ला दिया पार्टी को कुछ लोगों ने। तो लेकिन वो अभी भी ये बात का दावा करते हैं कि कहीं ना कहीं पंजाब के पुराने लोग प्रकाश सिंह बादल के उस कार्यकाल को याद करते हैं। वो मंच पे खुलेआम ये बात बोलते हैं कि अभी तक पंजाब में जितनी भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो आपको देखने को मिलते हैं या कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, वो अकाली दल प्रकाश सिंह बादल के समय की ही हैं। आम आदमी पार्टी पर भी वो मुखर होते दिखते हैं। उन्होंने कहीं, लेकिन फिर मुझे मैं रोकना चाहूंगा कि 2000 जो उस समय जो गठबंधन टूटा था किसान आंदोलन के समय में, किसानों के साथ जो उनकी मांगे नहीं मानने पे तो अलग अलग हो गए थे। उसके बाद भाजपा कही कि वो सारी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। अब अगर वो साथ में आएंगे अकाली दल और भाजपा, तो क्या किसान जो किसानों से किया हुआ वादा और कि उनसे उन्हीं के कहने पे उन्हीं के लिए वो अलग अलग हुए थे, तो क्या कितना प्रभाव इस चुनाव में 2027 में देखने को मिला? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब बीजेपी और अकाली गठबंधन ने जो चुनाव लड़े हैं, 3 बार सरकार इन्होंने बनाई है। 2007 से लेकर 2017 तक 2 टेन्योर लगातार। 1997 में भी अकाली गठबंधन के साथ भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई है। इनका लड़ने का जो गठबंधन का जो स्ट्रेटजी होती है वो बिल्कुल अलग रहती है। जो अधिकतर सीटों पे लड़ता है अकाली दल, है ना। तो इनकी जो मेन पकड़ होती है जो अकाली दल की जो है वो पंथक पॉलिटिक्स, जो पंथक वोटर्स हैं और ग्रामीण वोटर्स पे फोकस रहती है। जो बीजेपी है वो शहरी मतदाता और हिंदू वोटर को पूरा फोकस रखते हैं। तो ये जो गठबंधन बनता है और ये जो वोटर्स की जो जुगलबंदी बनती है आपस में, तो ये इस सरकार की ताकत बनती है। तो जब भी ये रहे हैं सत्ता में, इसी स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ते हुए, ऐसे ही अलग अलग वोटर्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टी द्वारा साधते हुए ये दोनों आगे बढ़कर सरकार में आते हैं। अब जो सिनेरियो है, बीजेपी को ये लगता है, अभी पीछे आप देखें तो पंचायत चुनाव हुए, निकाय चुनाव हुए, बीजेपी ने पहले से बनस्पत बहुत अच्छी प्रदर्शन किया। इनका जो था जो चुनाव में वो ग्राफ भी थोड़ा बड़ा, सीटें भी बड़ी, इनका कुल मिलाकर चुनाव में जो प्रदर्शन था वो पहले से बनस्पत ठीक था।
जो स्थिति चुनाव में अकाली दल की थी वो भी पहले से बेहतर थी। इसीलिए अकाली दल को लगता है कि अगर बीजेपी और हम दोनों मिल जाएं इस बार भी, तो निश्चित तौर पे अकाली दल ये महसूस करती है कि हमें फायदा होगा। लेकिन बीजेपी के जो अभी यहाँ के स्थानीय नेता हैं, उनको अभी इस बात की है कि हम अकेले ही चुनाव लड़े। बीजेपी ने 2020 में गठबंधन नहीं तोड़ा था। जब किसान आंदोलन हुआ तो जो एमपी थी हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने अपने जो सेंटर में मिनिस्टर भी थी, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और वो किसानों को समर्थन अकाली दल ने दिया। तो फिर निश्चित तौर पर उसके बाद 2022 में चुनाव थे, तो बीजेपी और दोनों की राहें अलग अलग हो चुकी थी। किसान आंदोलन भी, उसका प्रभाव तब तक तो था चुनाव में। उनको लगता था कि किसान आंदोलन का प्रभाव पंजाब के विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा, अगर अलग अलग होके ही लड़ेंगे तो अकाली दल को फायदा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बीजेपी को ये बात भी अखरी कि भाई हमने गठबंधन हमारी तरफ से नहीं टूटा, कि जो कहीं जो कारण रहे अकाली दल ने ही हमारा समर्थन एनडीए से वापस लिया। तो 2022 का चुनाव लड़ा बीजेपी ने, 2000 चुनाव लड़ा अकाली दल ने, दोनों ने अलग लड़ा, लेकिन दोनों ही 2022 और 2024 के लोकसभा चुनाव में 24 में दोनों अलग अलग रहे। हाँ, तो अब दोनों ही चुनावों के बाद अकाली दल को ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हमें बीजेपी के साथ मिलकर अगर सत्ता में दोबारा आना है तो हमें इनके साथ हाथ मिलाना ही पड़ेगा। मुझे अब जैसे कि आपने कहा कि सत्ता में आने के लिए दोनों को हाथ मिलाना पड़ेगा, क्या अब जैसे कि अगर दोनों साथ में आते हैं तो किस तरह का चुनावी माहौल हमको देखने को मिला? क्योंकि अभी जैसा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को जो हम देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जैसे गुटबाजी भी अभी चल रही है, इसका कितना फायदा उठ सकता है और ये जो गठबंधन होगा कितना फायदा देगा? देखिए, ये तो आप मान के चलिए, अगर ये गठबंधन होगा तो दूसरे दलों के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। अभी आपने देखा अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। इसके क्या मायने? अभी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं जो यहाँ प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने भी अपने एक्स पर इस गठबंधन पे टिप्पणी करी। हालांकि उनका ये कहना है कि दोनों टूटी पार्टियां हैं और फिर भी आपस में मिल रही हैं, तो फिर भी टूट तो रहेगी, मतलब जो भी उनकी भावना थी। लेकिन आप ये देखिए कि अगर विपक्ष इस गठबंधन पर कहीं ना कहीं टिप्पणी कर रहा है तो कहीं ना कहीं विपक्षों में हलचल तो है। मेरे इंटरनल सोर्स ये बताते हैं कि गठबंधन में जो पेच फंसा हुआ है वो सीट शेयरिंग को लेकर है। बीजेपी का अपना फार्मूला अगर गठबंधन की तरफ आगे बढ़ती है जो अकाली दल को एक्सेप्ट नहीं है। अकाली दल की डिमांड्स सीट शेयरिंग को लेकर और सीएम पद को लेकर कुछ अलग तरीके की है। जो सूत्र बताते हैं तो बीजेपी की तरफ से सीएम डिप्टी सीएम का फार्मूला लेकर सीट शेयरिंग के साथ बीजेपी को अधिक सीटें चाहिए इस बार पंजाब में, जो कि पहले कभी नहीं रही। हमेशा 90s या 94 या मतलब 70-80 सीटों से ऊपर जो है वो अकाली दल ही लड़ता आया है। बीजेपी को बहुत कम सीटें, जो शहरी सीटें थी 30, 32, 35 उसी के आसपास सीटें लड़ मिलती थी, लेकिन बीजेपी इस बार ऐसा नहीं चाहती। बीजेपी को ये लगता है कि 2024 के चुनाव में हमारा जो वोट शेयर है वो 18.5% से ऊपर, लगभग 19% के आसपास है। और अमित शाह भी ये बात मोगा रैली में बोल चुके हैं कि जिस सूबे में हमारा वोट प्रतिशत है वो 19% तक पहुंच जाता है तो निश्चित तौर पर हम वहां सरकार बना लेते हैं। उनकी क्या स्ट्रेटेजी है वो अमित शाह ही जानते होंगे, लेकिन उनके जो आत्मविश्वास से ये बात लगती है कि इतने वोट प्रतिशत के आसपास बीजेपी अपनी सरकार उस सूबे में बना लेती है, तो बीजेपी को ये लगता है कि हम इस बार कम सीटों पे नहीं लेंगे। हमारी सीट शेयरिंग जो होगी वो इस बार अकाली दल तय नहीं करेगा, सीट शेयरिंग इस बार बीजेपी ही तय करेगी उस फार्मूले के साथ और अकाली दल अपने फार्मूले के साथ। इन दोनों फार्मूले में जो डिफरेंसेस है, इसी वजह से गठबंधन कहीं ना कहीं रुका हुआ है। लेकिन अब ये देखना है कि क्या ये चुनाव से पहले गठबंधन हो जाता है। एक संभावना ये भी है कि प्री अलायंस और पोस्ट अलायंस उस तरफ भी देखा जा सकता है। अगर बीजेपी को लगता है कि नहीं गठबंधन प्री अलायंस हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर गेम पलट जाती है पूरे। लेकिन अगर बीजेपी को लगता है कि नहीं पोस्ट अलायंस के बाद भी हम पोस्ट अलायंस तो कई तरह की पार्टियां फिर सामने आएंगी, है ना। तो अगर जोड़ तोड़ से ही सरकार बनानी है तो बीजेपी के लिए सिर्फ अकाली दल नहीं और भी कई विकल्प होंगे। अकाली दल को लगता है कि नहीं फायदा प्री अलायंस में ही है, तो इसीलिए दूसरे दलों में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हलचल इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि प्री अलायंस अगर अकाली दल और बीजेपी का हो जाता है तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अभी कांग्रेस खुद को आम आदमी पार्टी के
सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदी अपने आप को समझ रही है। हालांकि कांग्रेस में फूट की स्थिति बनी हुई है, नेता आपस में लड़ रहे हैं, वड़िंग का अपना एक अलग राह पे चल रहे हैं और चन्नी पोलसीएम का धड़ा अलग राह पे चल रहा है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान को इस बात का अंदेशा है कि अगर अकाली और बीजेपी फिर से एक हो गई तो हमारे लिए मुश्किलें होंगी। यही खतरा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप को भी सता रहा है। तो ये अब देखना पड़ेगा कि क्या प्री अलायंस हो जाता है। इस सीएम के साथ बादल, पीएम प्रधानमंत्री मोदी के साथ बादल के जो आज मुलाकात हुई उसके क्या सियासी मायने हैं, उसका क्या रिजल्ट निकलता है, आगे राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको जल्दी भी कुछ आने वाले समय में देखने को मिलेगा। वैसे मोहित जी, अभी तो ये तो कयास के तौर पर ही देखा जा रहा है, अभी तो कुछ औपचारिक बयान भी सामने नहीं आए कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा, या सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात ही थी। लेकिन सियासी विरोधी बहुत टेंशन में है, ये आप मान के चलिए। इनका मुलाकात से ही बिल्कुल वो हाइप बन चुकी है कि क्या पता गठबंधन हो जाएगा। तो ये मुलाकात क्या है, क्यों हुई, और टाइमिंग देखिए ना, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री से आखिरकार ये अटकलें भी चल रही है कि नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। नवंबर में भी चुनाव की अटकलें थी, और अगर नवंबर में चुनाव हो रहे हैं और इस समय में अगर मिल रहे हैं तो क्या पता हो सकता है कि गठबंधन हो ही जाए। चुनाव समय से पहले हो रहे हैं, ये भी बहुत खूब अटकलें चल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस टाइम इस मुलाकात से अकाली दल भले ही उत्साहित हो, बीजेपी में थोड़ी सी कहीं ना कहीं बीजेपी पंजाब में संशय की स्थिति हो, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अंदर खूब हलचल है, खूब खलबली मची हुई है। तो जैसा कि आपने बातचीत में जान ही लिया, मोहित जी ने पूरा अंदर का जो सियासी गणित है वो भी समझाया कि क्या कुछ हो सकता है अगर दोनों गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं, और क्या कुछ निकल करके सामने आता है, कितनी चुनौती जो अन्य पार्टियां उनको मिलेगी देखने को, और इस पूरे माहौल पे आगे क्या रहता है वो तो देखेंगे ही। और फिलहाल इस पे अभी कोई आधिकारिक बयान ना सुखबीर बादल की तरफ से है ना भाजपा की तरफ से है। आगे हो सकता है कि इस पे कुछ औपचारिक बयान आ जाए, और उसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।